जिसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई सरकार के तोते की तरह है। सरकार जो रटा देती है वही वो करती है और बोलती है। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं रह गई है, नहीं है, और सरकार के तोते की तरह है। ये टिप्पणी, ये कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये रेफरेंस है कोयला घोटाले के मामले में हुई कोताही का, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई से कि आप जो स्टेटस रिपोर्ट बनाएं इस घोटाले की जांच को लेकर वो आप सरकार के साथ साझा ना करें। लेकिन फिर भी सीबीआई ने वो रिपोर्ट न केवल सरकार के साथ साझा की बल्कि उसमें बदलाव भी किए। कानून मंत्री को भी ये रिपोर्ट दिखाई गई, पीएमओ के बेहस पर उसमें बदलाव किए गए और अब आज उस पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से ये टिप्पणी आई है कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है और सरकार के तोते की तरह काम करती है। हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आंचल, जैसा कि अपेक्षित था, एक कड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल शीतल, सबसे पहले कोर्ट ने यही कहा कि सबसे पहला इशू यहाँ पर शुरू होता है वो स्वतंत्रता सीबीआई की और उसकी ऑटोनॉमी को लेकर शुरू होता है। कोर्ट ने कहा है कि जो अब सामने आ रहे हैं तथ्य उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई केज्ड पैरेट की तरह, यानी कि एक तरह से एक तोता जो पूरी तरह से जिसे एक बंद करके रखा जाता है उसकी तरह सरकार की ही भाषा बोलती है। कोर्ट ने ये तक कहा कि जो जिस तरह से ये पूरा का पूरा सॉलिड सागा अब रिवील होता हुआ नजर आ रहा है, सीबीआई के एक नहीं कई मास्टर्स हैं, यानी कि साफ तौर पर सीबीआई एक एजेंसी है जिसको कई ज्यादा मास्टर्स हैं, चाहे वो सरकार हो, उसको सीबीसी को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, सरकार को आप जानते होंगे कि सीबीआई को अपने फाइनेंसेस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख करना पड़ता है, लीगल ऑफिसर्स के लिए लॉ मिनिस्ट्री का रुख करना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए सीबीआई हर चीज के लिए वो सरकार के ऊपर निर्भर है, चाहे वो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, चाहे उसके टॉप ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हो, उनकी पोस्ट रिटायरल जॉब्स हो। तो कुल मिला के जो एक स्थिति बनती है वो यही है कि सीबीआई सरकार की भाषा इसलिए बोलती है क्योंकि वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। कोर्ट ने सीधे तौर पर अटॉर्नी जनरल से सबसे पहले पूछा, उन्होंने कहा कि हम बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या गारंटी दे सकते हैं, क्या एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि सरकार विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, यानी कि एक मियाद के अंदर अंदर क्या सरकार बाकायदा इसको लेकर कोई कानून ला सकती है जिसके तहत स्वायत्तता सीबीआई को मिल जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अभी अपना जवाब देना शुरू ही किया है। आंचल, आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ये संभव है कि पूरी तरह से पूरी इंडिपेंडेंस या कोई लॉ इस तरह से लाया जाए जिससे सीबीआई को पूरी तरह से आजाद किया जा सके? जी बिल्कुल शीतल, दरअसल कोर्ट का ये कहना था, इससे पहले 1997-98 में जब उस दौरान विनीत नारायण की जजमेंट आई थी, उस वक्त कोर्ट ने खुद ये बात कही थी कि अगर एक ही एजेंसी को इतनी पावर्स दे दी जाएंगी, इन्वेस्टिगेटर को इतनी पावर्स दे दी जाएंगी जो जिसका जो मन चाहेगा वो करेगा, तो अनब्रिडल्ड पावर हो जाएगी और वो एक अनरूली हॉर्स हो जाएगा। यानी कि किसी भी दिशा में एक इन्वेस्टिगेटर भाग सकता है, जो कि बहुत मुश्किल हमारे जैसे लोकतंत्र में सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन 15 साल बाद जो ये मामले से अब जो सूरत हाल उभर कर आ रहा है उसमें इतना तो साफ हो गया है कि ऐसा और नहीं चलने वाला है। इसलिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले अटॉर्नी जनरल साहब आप हमें बताइए कि क्या आप सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप एक टाइम फ्रेम में सीबीआई को स्वायत्तता देने के तरफ कोई कदम उठाएंगे और एक कानून ठोस लेकर आ सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर शीतल, जिस तरह से जब सीबीआई डायरेक्टर ने अपना हलफनामा दायर किया और उसके बाद मीडिया के सामने आकर ये बात बोली कि मैं स्वायत्त नहीं हूँ, कहीं अंदर खाने में शीतल हमें ये समझना होगा कि सीबीआई खुद ये बात मानती आ रही है कि वो एक द्रौपदी की तरह है। सीबीआई के बहुत सारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, चाहे जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ उसे पैसे के लिए रुख करना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री की तरफ उसको कई ऐसी चीजें जैसे कानून है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए रुख करना पड़ता है, प्रोसिक्यूटर्स के लिए रुख करना पड़ता है, उसकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सरकार खुद है, यानी कि किस अफसर का कैसे ट्रांसफर होगा, उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग भी हो सकती है, उसके लिए भी उसको सरकार का रुख करना पड़ता है, सीबीसी उसको निर्देश दे सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं जिनसे कोई दो राय नहीं है कि जाहिर तौर पर सीबीआई स्वायत्त नहीं है और कहीं ना कहीं रणजीत सिन्हा ने जो कहा था उसकी गूंज आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई दे रही है। बिल्कुल आंचल, और अभी भी इस मामले पर सुनवाई जारी है। ये अपेक्षित अपेक्षा की जा सकती है कि और भी कड़ी टिप्पणी अब आने